मेहता का उल्टा चश्मा। आज पता चला एक ट्यूबलाइट अच्छे भले इंसान को दुनिया की नजरों में डरपोक साबित कर सकती है। अरे शर्म कर। देख क्या रही है बेशर्मों की तरह? शर्म कर। टप्पू के पापा, अब किससे बात कर रहे हैं? ये तेरी सहेली ट्यूबलाइट से। इसकी वजह से सब लोग मुझे अभी डरपोक समझने लगे हैं। माफ करना टप्पू के पापा, शौक आपको मेरी सहेली की वजह से नहीं लगा है, शौक आपको अय्यर भाई की सहेली की वजह से लगा है। उसमें आप इस बेचारे को डांट रहे हैं, वो कहाँ का न्याय है? क्या बोल रही है तू? हाँ, बराबर बोल रही हूँ। अब देखिए, मान लीजिए मेरी सहेली पेटिस ने। कौन? पेटिस। तेरी सहेली का नाम पेटिस है? पेटिस? और ऐसा कोई नाम होता है? नहीं, क्या है उसका असली नाम तो रगड़ा पेटिस है। ओ, रगड़ा पेटिस। लेकिन घर में सब प्यार से उसे पेटिस बुलाते हैं। किसने रखा उसका ऐसा नाम? उसके पापा ने। उसके पापा की चाट की दुकान है ना। अब सुनिए ना, देखिए, मान लीजिए कि मेरी सहेली पेटिस ने कोई गलती की, तब किसे डांटेंगे? पेटिस को कि मुझे? पेटिस को ही डांटेंगे ना। भले ही हम एक सरीखी लेडीज है, लेकिन अलग अलग है। ठीक वैसे ही भले दोनों ट्यूबलाइट एक सरीखी है, लेकिन है तो अलग अलग ना। गलती वो ट्यूबलाइट ने की है, तो आप इस बेचारे ट्यूबलाइट को क्यों डांट रहे हैं? ना। अरे क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है? क्या बोले जा रही है कब से? सॉरी, chill, रिलैक्स। टप्पू ने सिखाया। देख दया। सॉरी बाबा, आप आइए, आप आराम से बैठिए। अरे क्या कर रही है? किधर खींच के लेकर जा रही है? सॉरी, आप आराम से बैठिए और टीवी देखिए। ए भाई, टीवी बंद कर। क्यों, डर लग रहा है? अरे डर नहीं लग रहा है, तू टीवी बंद करना भाई। हाँ, करती हूँ। क्या किया तूने? अरे ऐसे कैसे टीवी बंद किया? पूरा घर की लाइट उड़ा दी। नहीं, ये तो कागनू बेसू ने डालनू पड़वू हुआ है। मेरा मतलब है, मैंने टीवी बंद किया ना, तभी लाइट गई। अभी देखिए, मैं ये टीवी चालू कर रही हूँ, फिर भी टीवी चालू नहीं हो रहा है। मैं काम करती हूँ, बाहर जाके देखती हूँ क्या हुआ है। ओ भिड़े! ओ एकमेव सेक्रेटरी! क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई, अचानक लाइट क्यों चली गई? हाँ भिड़े भाई। अरे भिड़े मास्टर, ये लाइट का क्या प्रॉब्लम है, जरा देखो भाई। और पिड़ो, और कुछ बोलेगा भी या ऐसे ही चुप रहेगा? अरे मुझे क्या मालूम सोडी। भिड़े अंकल, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो? हाँ, वो बरोबर है। क्या बरोबर है? तो क्या हुआ? अरे भिड़े भाई, मेरी दुकान की भी लाइट चली गई। आसपास की सोसाइटी में तो लाइट है। जो बोलो। वो फिर भाई, अपनी सोसाइटी में लाइट क्यों गई है? मतलब हमारी सोसाइटी के लाइट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब अभी लाइट कल आएगी? कल तक इलेक्ट्रिसिटी के बिना? जी, इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? तेज सर। अरे उसमें क्या है, हमारे पूर्वज भी तो बिना लाइट के रहते ही थे ना। हाँ? और बापूजी भी कभी कभी कहते हैं ना कि बिना सुख सगवड़ के भी कभी कभी रहना चाहिए। भिड़े अंकल, आप जरा लाइटमैन को फोन कीजिए ना। हाँ भैया। हाँ, फोन करा ना तुम्हें। हाँ, जल्दी भिड़े भाई, गर्मी। तब तक ऐसा करते हैं कि हम सब कंपाउंड में यहाँ जमा होते हैं और गप्पे मारते हैं। वह गल भी सही है। चलो भाई, मिलके गप्पे मारते हैं। आ जाओ। चलो। मैं फोन करके आता हूँ। चलो। चलिए, टप्पू के पापा नीचे जाते हैं। तू जा। अरे चलिए ना। अरे बोला ना तू जा। ठीक है, लाइट आए ना तो अकेले रहना घर में। क्या मतलब? क्या मतलब क्या तेरा? अचानक लाइट जाने का क्या कारण हो सकता है? मैनू की पता, वो पिड़ुआएगा तो वही दसेगा ना। वो पता नहीं, आत्माराम भी कभी आएगा।
आया वो? अरे यादवाराम, तुमने वो इलेक्ट्रिशियन को फोन किया? मैंने सदानंद को फोन कर दिया है। कमाल है पिड़ू, तो तूने लाइट ठीक करने के लिए अपने चाचा जी के बेटे सदानंद को पुणे से बुलाया? छोड़ी, एक ही नाम के दो इंसान नहीं हो सकते। वो बिल्कुल हो सकते हैं। तो पर तूने कौन से सदानंद को बुलाया? मैंने इलेक्ट्रिशियन सदानंद को बुलाया है। तो फिर तू अपने चाचा जी के बेटे सदानंद की बात क्यों कर रहा? लाइट आए तो घर में अकेले रहना का क्या मतलब? मेरा यही मतलब है कि बस लाइट में अकेले रहना, ऐसा ही मतलब है मेरा। मैं सब समझता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं लाइट से डरता हूँ? जयलाल, पूरी सोसाइटी का ऐसा कहना है कि जब से तुमको शौक लगा है तब से तुम लाइट से बहुत डरते हो। सही बात। यार भाई, मैं लाइट से डरता नहीं हूँ। और जेठा भरा, और छठो यार ये बहस, और लाइट आएगी फिर आराम से करते रहना। और पिड़ो, और तेरा सदानंद कितने आया? हाँ भाई, आता ही होगा वो। वो देखो आ गया। ओ भाई, ओ किधर जा रहे हो? भाई हेलो। अरे ओ भाई, वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे आओ, इधर आओ। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो वहाँ? अंकल, आप फटाफट लाइट ऑन कर दो। अरे यार, जल्दी जल्दी जॉनी बाबा, लाइट गई कैसे? अरे मैं लाइट नहीं चालू कर सकता। क्यों क्यों? क्यों नहीं देख सकता भाई? अरे मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। तो फिर क्या है तू? अब मतलब और यहाँ क्यों आया फिर? अरे मैं चाचा जी से मिलने आया हूँ। चाचा जी से मिलने? हाँ, बोलो बेटा। क्या बोलूं? नहीं, मुझसे क्यों मिलने आए हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं अपने चाचा जी ब्रिजमोहन शर्मा जी से मिलने आया हूँ। ब्रिजमोहन शर्मा कौन? पता नहीं, अपनी सोसाइटी में रहते हैं कोई ब्रिजमोहन शर्मा? यहाँ पे तो कोई नहीं पता। क्या एड्रेस क्या बताया तुम्हें? ओ गोपाल धाम सोसाइटी। असल में आप एक लेफ्ट पहले मुड़ गए, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गोपाल धाम सोसाइटी आ जाएगी। ओके, थैंक यू। इट्स ओके। आहो, सदानंद को फोन लगाइए ना फिर से। हाँ हाँ, अरे करो ना भाई भिड़े। हाँ भिड़े भाई। हाँ हाँ, करता हूँ। पिड़ू छेती कर यार थोड़ा। हाँ। क्या थी भाई? अरे भाई सदानंद, कहाँ पे हो तुम? यहाँ पे सब लोग मुझे पूछ रहे हैं। लाइट गई यहाँ पे, जल्दी है ना भाई। बस आपकी सोसाइटी के कंपाउंड में। ये भी मंद है एक नंबर। ए भाई, तो फोन क्यों उठाया मेरा तुमने? पागल हो तुम? अरे यार पिड़ू, तू चिंता ना कर, और तेरा जो 1 रुपए का नुकसान हुआ है ना, वो हम सब सोसाइटी वाले मिलकर तेरे को दे देंगे। अरे ओ भाई, छोड़ी, नुकसान की बात बाद में कर लेंगे। वो सदानंद कहाँ रह गया था भाई? जल्दी लाइट ठीक कर, सारे लोग परेशान हो रहे हैं भाई। और लाइट तो भी चलेगा जिंदगी में। चलिए ना टप्पू के पापा। जान, अरे शांति रखने भाई। तुझे जाना है तो जा, मैं खड़ा हूँ इधर। अरे भाई संभाल के, शौक ना लगे। मेरा रोज का काम है भाई, क्यों डरा रहे हो? अरे भाई, वो तुमको डरा नहीं रहा है, वो खुद डरा हुआ है। मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ बापूजी। अरे तुम डर नहीं रहे तो वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आ। हाँ हाँ, आ जाओ जेठालाल। शाबाश। आओ भाई। चलिए। क्या भाई, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसमें? लाइट गई है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूज गया है, चेंज कर दूंगा और लाइट आ जाएगी। अच्छा। भाई संभाल क्या करना, शौक ना लगे। अरे भाई, शौक नहीं लगेगा, मेरा रोज का काम है, क्यों डरा रहे हो? अरे भाई जेठालाल, ये इसका रोज का काम है, इसे शौक नहीं लगेगा। लेकिन तुम इतना क्यों डर रहे हो? कोई डर नहीं रहे भाई, खाली क्या सावधानी बरतनी चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम नहीं डर रहे हो जेठालाल? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक मिनट। सदानंद, तुम्हारा हो गया? हाँ, हो गया। हाँ, तो ये स्विच ऑन मत करना, एक मिनट। एक काम करो, अभी तुम यहाँ पे और वो मेन स्विच ऑन करो। क्यों? आ जाओ पापा, आ जाओ। लकी ड्रॉ में क्या मेरा नाम निकला? और जेठा भरा, गल लकी ड्रॉ की नहीं है, और बात है प्रूफ की।
किस बात का प्रूफ? यही कि तुम डर नहीं रहे हो। कोई डर नहीं रहा भाई। डर नहीं रहा है तो पीछे क्यों जा रहा है? आगे आके स्विच ऑन कर दे। आइए ना आइए। अरे पर क्या है पर मैं क्यों जाऊं? वो चालू करने के लिए खास आदमी तो मंगाए है सदानंद। अरे पापा ये गड़ा खानदान की इज्जत का सवाल है। जेठालाल चलो मेन स्विच ऑन करो ताकि सोसाइटी में लाइट आए। हाँ भाई हाँ। अरे कैसे जिद कर रहे हैं आप लोग? जेठा भाई सब लोग इतना कह रहे हैं तो आप भी हिम्मत करके मेन स्विच ऑन कर दीजिए ना। अंजलि भाभी हिम्मत की कोई बात ही नहीं है। ये लोग गलत जिद कर रहे हैं और मैं गलत जिद के खिलाफ हूँ। गलत जिद के सामने मैं नहीं झुकूंगा। बाकी चालू करने का तो मैं यूं चालू कर सकता हूँ। ये जिद वाली लाइट चालू ना करने की जिद तो तू कर रहा है। आके लाइट चालू कर दे। टप्पू के पापा चलिए ना, इज्जत का सवाल है। देखिए अहमदाबाद में पोल में सबको पता चलेगा तो माँ और सुंदरी सबको क्या मुंह दिखाएंगे। देखिए आप ऐसा समझिए कि ये लाइट की स्विच नहीं है, पानी की डंकी है। पानी की डंकी को हम ऐसा करते हैं ना, इसको सिर्फ ऐसा करना है बस। कितना आसान है। अरे ये क्या सब लोगों ने मुझे घेर लिया। लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। कहाँ से लाइट चालू करूं? डर लग रहा है मुझे। लेकिन अगर लाइट चालू नहीं करूंगा तो जिंदगी भर के लिए डरपोक का ठप्पा लग जाएगा। ये जेठालाल तो डर रहा है। सदानंद तुम मेन स्विच ऑन करो। नहीं अय्यर भाई, आज देखना है कि जेठालाल को सोसाइटी के लोगों के लिए कितना मान है। सही बात है जेठा भाई, अब मेन स्विच आप ऑन करेंगे तभी सोसाइटी में लाइट आएगी। हाँ। और जेठालाल मेन स्विच तुम ऑन करोगे, तुम्हारे सिवा और कोई ऑन नहीं करेगा। अरे लेकिन अगर जेठा भाई ने मेन स्विच नहीं ऑन की तो बड़ी सिंपल सी बात है, सुनिए। और सोसाइटी में लाइट नहीं आएगी और हम लोग अंधेरे में ही जिएंगे। जेठा भाई प्लीज लाइट चालू कर दीजिए ना प्लीज। कम ऑन जेठा जी, आप ये स्विच ऑन कर सकते। हाँ जेठा भाई। हाँ टिप्पू के पापा, आप में बहुत शक्ति है, आप में हिम्मत है। हाँ टिप्पू के पापा आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान काम है, फटाक से कर सकेंगे। आप में बहुत ताकत है, हिम्मत है, वरना तो मदद। अरे भाई हाँ जाता रहा हूँ मैं, शांति रखना तू। टप्पू क्या कर रहा है तू? जा रहा हूँ ना मैं, शांति रख जरा। कम ऑन पापा, कम ऑन कम ऑन। कायर। कौन बोला? कौन बोला कायर? कायर कौन बोला? आयर मतलब आयर। बबीता जी। जेठालाल वायर, मैं वायर बोला। क्या यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वायर पड़ा है, थोड़ा संभल कर। बाप रे, इतने बड़े बड़े वायर तो मैंने देखा ही नहीं। मैं नहीं कर सकता ये। जेठालाल कुछ नहीं होगा भाई, डरो मत भाई। क्या करते हो अय्यर यार, तुम बड़ी मुश्किल से तो जेठालाल कर रहा और बीच में बोल रहे हो तुम। अरे मेरे को क्यों मार रहे हैं? ये भाई आईएलडी। तो टिप्पू के पापा आप ऐसा मानिए कि ये स्विच में करंट है ही नहीं। चलिए चालू कीजिए। तो क्या फायदा स्विच चालू करके? जब करंट है ही नहीं तो फिर चालू करके फायदा क्या? लाइट तो आएगी नहीं ना। अरे मेरा मतलब है आपको ऐसा मानना है कि इसमें करंट नहीं है, बाकी वास्तविकता में इसमें करंट है। तो छोटे बच्चे की तरह समझा रही है भाभी, देखो। कम ऑन जेठा जी, यू कैन डू इट। कम ऑन।
मैं लाइट चालू नहीं कर सकता। टप्पू के पापा क्यों डर रहे हैं? बापूजी मैं डर रहा हूँ, मैं डरपोक हूँ। मैं लाइट चालू नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी मेहता साहब, सॉरी बापूजी, अरे जेठालाल पर सॉरी बबीता जी, आप सबको सॉरी सॉरी सॉरी। चलो घर। जेठा भाई हम आपके घर क्यों जाएं? हाँ? नहीं, आप सबको नहीं बोल रहा हूँ, दया को बोल रहा हूँ। चलो। जेठा ब्रा, जब तक तुम मेन स्विच ऑन नहीं करोगे गोकुल धाम में लाइट नहीं आएगी। हाँ, हम सभी को अंधेरे में रहना पड़ेगा जेठालाल। मुझे तो मोमबत्ती में पेशेंट देखने पड़ेंगे। अरे भाई गर्मी में रहना पड़ेगा। मैं गर्मी में अंधेरे में रह लूंगा। जेठालाल तुम तो गर्मी और अंधेरे में रह लोगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अगर आप नहीं रह सकते तो आप चालू कर दो लाइट का स्विच। सॉरी जेठा भाई, लेकिन लाइट तो आप ही चालू करेंगे। हाँ। अरे ये कैसे जिद है? जिद आप कर रहे टप्पू के पापा, स्विच चालू कर दीजिए ना प्लीज। मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकूं, मैं नहीं करूँ शकनार। और कौन सी भाषा में बोलूं? देखिए टप्पू के पापा, लाइट चालू नहीं होगी तो ये सब लोगों को बहुत तकलीफ होगी। और मैं सब लोगों को तकलीफ में नहीं देख पाऊंगी। क्या? तो तू क्या मुझसे जबरदस्ती स्विच चालू कराएगी? नहीं, ठीक है, स्विच चालू मैं करूंगी। थैंक यू दया, थैंक यू। हे भगवान, ये क्या हो गया? दया भाभी ने बिजली को जकड़ लिया। नहीं, मेरा कहना का मतलब है बिजली ने दया भाभी को जकड़ लिया। भाई क्या दुश्मनी है इस बिजली की गड़ा परिवार से? पहले जेठालाल फिर दया भाभी, पूछिए मत। लेकिन एक बात तो तय है कि दया भाभी ने शादी के वक्त जो कसम खाई थी सुख दुख में साथ निभाने की, उस कसम को जरूर पूरा किया। लेकिन बिजली का झटका क्या होगा अब यहाँ? दया भाभी को बिजली का झटका इतना जोरदार लगा है, लेकिन उससे दुगना झटका गोकुल धाम के निवासियों को लगा है। ये देख के दया भाभी को बिजली का करंट लगा। ये झटका पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से भी बड़ा झटका है। अब क्या होगा दया भाभी का? ये देखने वाली बात होगी। अब क्या करेंगे सारे लोग इस मुश्किल परिस्थिति में? परिस्थिति बड़ी मुश्किल है, विकट है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, दया भाभी को शॉक लगा है, बिजली का करंट लगा है, लेकिन आपके घरों में हंसी का करंट दौड़ता रहेगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक विशेष बात और, 4 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सब टीवी के हास्य स्टेशन पे एक नई सवारी और आ रही है, भाई भैया और ब्रदर। भाई ये क्या है मैं बता देता हूँ। भाई भैया और ब्रदर यानी कि चावला परिवार। और चावला परिवार जहाँ बड़े भाई गुजरात के गांव से हैं, मंझले भाई मुंबई से हैं और छोटे भाई लंदन से आ रहे हैं। कुल मिला के सबका पहनावा अलग, रहन सहन अलग, बोली अलग, खान पान अलग, यानी कि सब कुछ अलग। हर परिवार की टोली अलग, लेकिन जब ये तीनों परिवार एक साथ रहेंगे
हंसेंगे तो वहाँ हंसी के हंगामे होंगे जब जुड़ेंगे ये तीनों परिवार एक छत के नीचे। 4 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे भाई भैया और ब्रदर, जहाँ तो आप हंसेंगे ही और हंसेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.